नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे पटना टू विंध्याचल ब्लॉग में। अभी हम लोग अचानक प्लान बन गया, 4 भाई, हम, मेरे बगल में वो प्रिंस भाई बैठे हुए हैं, लाल कुर्ता वाले बबलू भैया, और बगल में इधर हमारे हर बार के जैसे रवि भाई हैं। और देखिए अभी हम लोग अचानक प्लान बना के निकल रहे हैं विंध्याचल के लिए। और देखिए अभी हम लोग गाँव से अपने निकल गए हैं। और अभी तो खैर बरसात का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बहुत ही मज़ा से निकल गए। अभी मेन रोड पे हम लोग आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मेन रोड से हम लोग निकल करके, मतलब अपने गांव के रोड से बाहर निकल कर, इसको स्टेट हाईवे 2 हम लोग बोलते हैं, सीधे डायरेक्ट बीटा को जोड़ता है। अभी देखिए अभी हम लोग बीटा पहुँचने वाले। बीटा मतलब बाज़ार समिति के पास है। और धीरे धीरे बाज़ार समिति से हम लोग आगे निकल करके बीटा ओवर ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं। और बीटा ओवर ब्रिज से पार करके, मतलब बीटा ओवर ब्रिज, देखिए जैसे कि बीटा ओवर ब्रिज आपको सामने अब दिखेगा ही। खैर यहाँ पे तो खैर मतलब थोड़ा सा तो ट्रैफिक रहना ही रहना है, क्योंकि भाई बीटा का सबसे मेन जगह में से एक है, तो थोड़ा सा तो जाम यहाँ पे मिलेगा, हमेशा मिलता है हर बार। ये थोड़ा सा मतलब कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम में, लेकिन नॉर्मली है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। और देखिए कितना ही सुंदर सजा दिया गया है बीटा ओवर ब्रिज को। और बीटा ओवर ब्रिज बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। पहले भी ठीक ही था, लेकिन जब से ये डिज़ाइन बना दिया गया दोनों तरफ, तो बहुत अच्छा लगने लगा है बीटा का ओवर ब्रिज। और देखिए लगातार बारिश हम लोग घर से जब निकले तब से हो ही रहा है, मतलब अभी तक तो कंटिन्यू बारिश मिल ही रहा है, कम थोड़ा ज़्यादा। और अभी हम लोग बीटा ओवर ब्रिज क्रॉस कर गए हैं। और बीटा ओवर ब्रिज क्रॉस करके, और देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पीएम मॉल जो है बीटा में, वहाँ पहुँच चुके हैं। और बारिश के चलते थोड़ा सा ट्रैफिक, खैर उतना तो रोड पे भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी स्लो हो जाता है बारिश में। और अभी हम लोग सीधे बीटा चौरास्ता पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग देखिए आरा की ओर मुड़ेंगे, और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे। और लेफ़्ट टर्न ले करके वो जो आरा की तरफ रास्ता जाते हैं जाएंगे। और आ गए हैं अभी हम लोग बीटा के ओरिजिनल जाम वाले इलाके में। यहाँ पे जाम मिलेगा, नॉर्मल है, क्या कि एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, जो पटना से बन रहा है बीटा एलिवेटेड, उसी का है। तो कहीं कहीं काम होते रहता है तो जाम है। अभी हम लोग वहाँ जाम से आगे निकल गए। उस साइड जो आप लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो एनआईटी है। फिर उधर कुछ फैक्ट्री है नया नया बने। खैर बीटा का समझिए सिकंदरपुर एकदम औद्योगिक क्षेत्र ही है। इधर रोड के साइड में देखिए कैसे बंदर घूम रहा है, लोग खिलाते रहते हैं इसको, तो ये लोग भी आदमी में लगे हुए रहता है, मतलब गाड़ी के पास ही आके बैठ जाएगा या देखते रहेगा। अभी हम लोग देखिए कोइलवर पुल पे आ गए हैं वहाँ से बढ़ते हुए। और अब हम लोगों का जाम का समस्या लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग वही आरा बक्सर जो 4 लेन है उस पर बैठ चुके हैं। तो अब इससे तो खैर जाम यहाँ से मिलना मुश्किल ही है। अब जाम का इधर उतना कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा हम लोग। और गाड़ी हम लोगों की फराटा भर रही है, और एज यूजल बबलू भी हमारे गाड़ी चला रहे हैं। और इनके ड्राइविंग का तो खैर हमारे गांव में भी कोई तोड़ ही नहीं है। इनका ड्राइविंग मतलब बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब हर तरीक़ा का गाड़ी चला लेते हैं। अगर इनको थोड़ा सा रफ बोलिए वो भी चला लेंगे, और नॉर्मली तो खैर ऐसा गाड़ी चलाएंगे कि मतलब कोई कहना ही नहीं है। इनके ड्राइविंग का तो खैर स्किल, हम भी फ़ैन हैं और सब लोग फ़ैन हैं मेरे गांव में, या जो भी इनके साथ कभी सफ़र किया है वो बबलू भैया के ड्राइविंग का फ़ैन है। देखिए अभी हम लोग आरा शहर को स्किप करते हुए आरा वाला जो बाईपास है वो पकड़ लिए हैं अभी हम लोग। और उससे हम लोग आगे निकलते हुए आरा शहर, मतलब आरा, इस 4 लेन का यही तो खासियत है कि पहले हम लोगों को मतलब बक्सर तक जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था कि आरा में बहुत जाम मिलता था, तो आदमी डरता। अब आरा पता ही नहीं चलता कब आएगा, क्योंकि इससे 4 लेन से सीधे बाईपास बन गया, तो आरा के बाहर बाहर हम लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और बिहियाँ तक जाएंगे इसी रोड से। और बिहियाँ से फिर हम लोग एक 2 लेन पकड़ेंगे, 10-15 किलोमीटर का है, और उसी से हम लोग सीधे जगदीशपुर। देखिए अभी यहाँ आ भी गया है। और यहीं से हम लोग हल्का सा स्लाइड कर जाएंगे लेफ़्ट तरफ, और यही बिहियाँ चौरास्ता बोलते हैं इसको। और बिहियाँ चौरास्ता से फिर हम लोग आगे से फिर एक लेफ़्ट लेंगे, और सीधे हम लोग जगदीशपुर वाले रास्ते में पकड़ लेंगे। इतना तो थोड़ा सा सिंगल है रास्ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है रास्ता का। तो खैर एक चीज़ तो नीतीश कुमार का कहना ही होगा, ये तो भाई
मतलब बड़ाई के पात्र हैं कि बिहार में रोड अब मतलब चाहे वो गांव का रोड हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन फिर भी हर जगह रोड का स्थिति बहुत अच्छा है। कहीं कोई दोस्त नहीं मिलेगा आपको कि ना ये फलना जगह जाना है तो रोड ख़राब है, ना ऐसा कोई बात नहीं है। यही से अब हम लोग सीधे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर वहाँ जगदीशपुर पड़ता है। देखिए ये तो खैर रोड पहले भी ठीक था, लेकिन लगता है कि अभी 1-2 महीने से बाद हम यहाँ आ रहे 3 महीने, तो ये रोड अब अच्छा बन गया मतलब, और उसको मतलब थोड़ा सा अच्छा से पिच किया गया फिर से। अभी हम लोग बिहियाँ बाज़ार में आने वाले हैं और देखिए धीरे धीरे हम लोग बिहियाँ बाज़ार मतलब वहाँ चौरस्ता से 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है बिहियाँ बाज़ार। और बिहियाँ बाज़ार में एक ओवर ब्रिज है जिसका स्थिति बहुत दयनीय है, और वहाँ पे मतलब नॉर्मली थोड़ा सा जाम लगता है, नहीं तो बाकी इस रास्ते में कहीं कोई जाम का कोई शिकायत नहीं है। पहले तो हम लोग बक्सर से जाते थे डायरेक्ट, अगर बनारस की ओर निकलना होता था तो, लेकिन अब जब से ही जगदीशपुर वाला जो सीधे मोहनिया निकलता है दिनारा कोचस होते हुए, तो हम लोग अब यही पकड़ते हैं सीधे बिहियाँ से और सीधे जगदीशपुर। आरा शहर बच गया, जाम से निश्चिंत हो गए, और सीधे बिहियाँ से जगदीशपुर, वहाँ से 4 लेन पकड़े तो सीधे मोहनिया। और देखिए सामने हमारे ओवर ब्रिज आ गया है, और ये देखने के लिए नया भी लग रहा है, मतलब लगता है कि ओवर ब्रिज पे लगा दिया बैरिकेटिंग, बड़ा गाड़ी का एंट्री अब यहाँ से शायद बैन करी, बहुत ज़रूरी था। क्या कि ये पुल भी हमको लगता है कि बहुत पुराना होगा, कमज़ोर है, तो एक तरह से प्रशासन ठीक की कि यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी। छोटी गाड़ियाँ भाई इसके नहीं ऊपर से जाएंगी, हो सकता है बड़ी गाड़ियों के लिए कुछ अल्टरनेट देखा हो पुलिस प्रशासन ने या यहाँ के प्रशासन ने जो भी किया हो। और यही ओवर ब्रिज, जैसे ही ओवर ब्रिज ख़त्म हुआ तो बिहियाँ बाज़ार ख़त्म, और मेनली ये देखिए बिहियाँ बाज़ार ख़त्म हो गया, और बिहियाँ से अब हम लोग आगे निकल गए, और यहाँ से हम लोग मुश्किल से 7-8 किलोमीटर और जगदीशपुर होगा, और सीधे जगदीशपुर हम लोग पहुँच जाएंगे। और जगदीशपुर से फिर हम लोग एक राइट टर्न लेते हुए सीधे 4 लेन पे वहाँ पे स्लाइड करते, देखिए आ गया ना ऊपर बोर्ड, देखिए बाबा वीर कुंवर सिंह की नगरी जगदीशपुर नगर पंचायत होगा। सामने वो जो ओवर ब्रिज दिख रहा है वही है जो आरा से डायरेक्ट मोहनिया की ओर जाती है रोड, वही है वो। अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेकर के अब हम लोग मोहनिया की ओर इसी रोड पे मतलब चढ़ेंगे, और सीधा मोहनिया मतलब ये रोड का मतलब हम लोग तो खैर इधर 1.5-2 साल से यूज़ कर रहे हैं। पहले भी ये रोड था, लेकिन पहले नॉर्मल 2 लेन था, और अब तो खैर इस रोड का कहना ही नहीं है। मतलब ओवरऑल कहिए तो पूरा बिहार या पूरा भारत में ही अब रोड का स्थिति पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया। और इसी रोड से इस रोड में एक ही दिक्कत है कि अगल बगल बहुत गांव है, और थोड़ा सा चाहिए था गांव के सामने बैरिकेड कर दे, किया भी हुआ है बैरिकेड, लेकिन दिक्कत तो खैर आप जानते ही हैं। अब क्या हम लोग सबको ही जानते हैं कि भाई हम लोग के बिहार में बैरिकेड जहाँ गांव रहेगा वहाँ पे उसको बैरिकेड को कबाड़ दिया जाएगा, कहेंगे गाँव से पार होने में अच्छा रहे। अभी हम लोग देखिए कोचस बाज़ार पहुँचने वाले हैं, और यही एक मतलब रास्ता में समझिए तो उधर एक बिहियाँ थोड़ा सा मिल गया जाम वाला, यहाँ पे कोचस थोड़ा सा मतलब रोड पे ही ऑटो और दुकान उकान कुछ फल वाला सब लगा देता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जाम मिल ही जाता है यहाँ पे हर बार। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा चलता है, इतना रोड पे तो चल रहे, तो थोड़ा सा तो पेशेंस लेके चलना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़े ना कि चले तो हर जगह 100 के स्पीड में जाएंगे या 80 के स्पीड में जाएंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे आदमी मतलब ऐसा नहीं है कि रुक जाता है गाड़ी, धीरे धीरे लोग चलता ही रहता है। और अभी हम लोग लगभग मार्केट पार कर चुके हैं कोचस। देखिए रवि को नींद आ रहा है, और रवि बेचारा थक गया है, और सब प्लान इसी का था। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ये अचानक प्लान बना दिया चलना भैया चलते हैं विंध्याचल। हम लोग पार करके कोचस वो जो पुल देख रहे हैं, वो जैसे हम पुल को क्रॉस करेंगे तो हमारा जो NH2 है पुराना वाला, जो डायरेक्ट दिल्ली से कलकत्ता जाती है, वो मिल जाएगा। वहाँ से फिर हम लोग एक राइट लेंगे और उस पर चढ़ेंगे, और उसका सीधे वही रास्ता। तो खैर हम लोग को अभी एक देखिए सामने नेवला था, बच गया। खैर बोले बबलू भैया का तो गाड़ी कुछ का नहीं है, वही जो सामने ब्रिज दिख रहा है। पहले ये ब्रिज नहीं था, तो मतलब ये थी मार्केट से मोहनिया हो जाना था, तो इसमें बड़ी जाम रहता था। लेकिन अभी पिछला बार मतलब कुंभ के टाइम में पिछला बार आए थे, तो कुंभ के बाद से देख रहे हैं तो मतलब ये ब्रिज हो गया, तो आपका कोई टेंशन नहीं यहाँ पे,
डायरेक्ट क्रॉस कीजिए, नहीं तो यही 100-200 मीटर के लिए हम लोग को 3-4 किलोमीटर यहाँ पे घूमना पड़ता, 5 किलोमीटर। बाप रे! कुंभ में जब हम आए थे तो यहाँ पे इस रोड के नीचे इतना ट्रैफिक था कि जिसका तो कुछ कहना ही नहीं। मतलब इस रोड पे हम लोग को जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज क्रॉस करने में 1-2 घंटा टाइम लग गया था। धीरे धीरे गाड़ियाँ, और खैर उसका तो एक कुंभ का एक अलग वाइब ही था। मतलब लग रहा था कि पूरा इंडिया एकदम समझिए तो प्रयागराज की ओर जा रहा है। और फिर से देखिए यहाँ पे हम लोग मोहनिया ऊपर अपना NH2 पकड़ लिए, और बस अब NH2 पकड़ लिए तो फिर अब तो कहीं मुड़ना है नहीं। अब आगे से देखते हैं कि कौन सा रूट हम लोग पकड़ते हैं। बनारस से टिंगड़ा मोड़ से जो नया वाला रोड बना है मिर्ज़ापुर वाला, जो मैहर की तरफ जाती है, वो पकड़ते हैं, या फिर बनारस क्रॉस करके फिर औराई से हम लोग टर्न लेते हैं। अभी देखिए मोहनिया टोल प्लाजा पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे पहले तो खैर दिक्कत ज़्यादा था, मतलब एक गाड़ी का बहुत समय लेता था कटने में टोल, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सब जगह एडवांस कर रहा है, तो यहाँ पे भी शायद कुछ बदलाव किया हो। नहीं तो मोहनिया टोल पे तो इतना पहले जाम रहा, एक मोहनिया टोल, एक सासाराम टोल हम लोग के इलाका में, 2 जगह मतलब समझिए कि टोल पे यही स्थिति था कि जाम रहना ही है। अभी देखिए हम लोग बिहार क्रॉस कर गए हैं। वो सामने वो पीला वाला जो बोर्ड देख रहे हैं आप लोग, देखिए वही है, वहाँ पे स्वागत किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब तो खैर पहले ही बोर्ड भी नहीं था, लेकिन जब से नीतीश जी मतलब शराबबंदी की है बिहार में, देखिए कि बोर्ड लगा दिया योगी जी की भाई अब एक आगे कुछ भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो उस साइड पहले आदमी को पता नहीं चलता था, पी करके गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया बेचारा, चला गया पुलिस प्रशासन के चक्कर में। तो अब बोर्ड लग गया बजाते कि भाई बोर्ड से आगे अगर मार लिए हैं अगर थोड़ा सा अल्कोहल, तो ये बोर्ड से आगे नहीं जाना, बोर्ड से पीछे ही रहिए भाई उत्तर प्रदेश से। और मतलब बॉर्डर जो टप गया वो तो खैर कहना ही नहीं है भाई। अब आदमी टपा तो पहले दुकानें ढूंढेगा। अगर बिहार का आदमी है और अगर टप गया अब जैसे ही बॉर्डर, तो उसको भाई पहले दुकान चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हम लोग का वो बालू वाला ट्रक पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही बालू में जो डला रेड कलर से पेंट है, तो समझ जाइए कि बालू वाला ट्रक हम लोग का भाई अब पीछा नहीं छोड़ रहा है अभी तक। नहीं चलिए ठीक है, ये सब रोड में तो खैर अब, और लगभग ये भी जो रोड है लगभग 6 लेन समझिए कि ऑलमोस्ट इसका भी कम्प्लीट है, सब जगह हो ही गया, कुछ कुछ काम बाकी है। लेकिन अब पहले वाला बात है, पहले इसमें बहुत ड्राइवर देखिए। बनारस विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। अब बस हम लोग बनारस के बहुत नज़दीक हैं, चंदौली पार कर गए और बनारस में एंट्री ले लिए हैं हम लोग। और देखिए अब तो खैर इस रास्ते से ऐसे ही पता नहीं चलता, तो मोहनिया से अब मुश्किल से 1 घंटा में बनारस। वो जो सामने ब्रिज देख रहे हैं आप लोग, वही ब्रिज है बनारस के रिंग रोड वाला। इसको यहाँ से ऐसे पकड़िए और सीधे बनारस पूरा गोल गोल घुमा देगा। आपको उधर जौनपुर के तरफ जाना है तो वहाँ पे भी कट दिया हुआ है, या आपको समझिए कि अगर जिसको बनारस एयरपोर्ट की ओर जाना है बाबतपुर, तो उसके लिए भी मतलब अच्छा है ये वाला, पकड़िए और सीधे वहाँ एयरपोर्ट। मतलब लगभग जो भी बनारस का मेन चीज़ है वहाँ पे, मतलब मार्केट नहीं, बाहर वाले इलाके में अगर जिसको निकलना है तो उसके लिए समझिए कि सही है। अभी हम लोग रिंग रोड को स्किप करते हुए फिर से आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना और प्लान बन गया है हम लोग का कि नहीं टेंगड़ा मोड़ से मुड़ेंगे। देखिए अब हम लोग टेंगड़ा मोड़ पहुँचने वाले हैं, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन चलिए ब्रिज के उस तरफ से हम लोग उतर के जाते हैं। लेकिन हम लोग इस तरफ आ गए थे तो पता नहीं चला था, तो होता है कभी कभी। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, वही पूछ रहे हैं भैया, तो हम बताएं कि यहाँ से लेफ़्ट ले करके और आगे 100 मीटर आगे जो रामनगर की तरफ जो रास्ता जाती है, वहीं पे एक बनाए हुए है गोलंबर, उसी से हम लोग फिर से लेते हुए, और उसको NH35 बोलते हैं, जो डायरेक्ट टेंगड़ा मोड़ से जाती है। मैहर भी यही रास्ता चला जाता है, लगभग यहाँ से 200-250 पड़ेगा। और मैहर भी कहीं मतलब इस रास्ता को छोड़ना ही नहीं अगर मैहर जाना है तो बस यही टेंगड़ा मोड़ से सीधे लेफ़्ट, अगर पुल के उस साइड से आ रहा तो लेफ़्ट। हम लोग तो खैर इस साइड आ गए, थोड़ा सा घूमना पड़ा, चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है, आदमी है थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता। और ये रास्ता ये भी 4 लेन ही है, 6 लेन 4 लेन, मतलब अब तो खैर हर जगह लगभग यही मिलवे करता है कि कहना ही नहीं। अब तो रास्ता का तो खैर सगरों का यही है हाल है,
कहीं कोई किसी में त्रुटि नहीं है। अभी हम लोग वही बनारस को स्किप कर रहे हैं, शहर में नहीं गए हम लोग, शहर से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और वो जो ब्रिज के नीचे से जो रास्ता जाता है वही रास्ता सीधे सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज की ओर चला जाता है। हम उस रास्ते से भी गए हैं क्योंकि भैया के यहाँ जाते हैं हम लोग अनपरा, तो उसी से जाते हैं नीचे से। तो अभी तो हम लोग ये वाला रास्ता, ये भी रास्ता से हम 2-4 बार जा चुके हैं। यहीं से हम लोग सीधे समझिए कि लगभग 60-65 किलोमीटर मिर्ज़ापुर जाएंगे और मतलब ब्रिज फिर मुड़ करके मिर्ज़ापुर से होते हुए हम लोग सीधे विंध्याचल की ओर जाएंगे। अभी हम लोग चुनार पहुंचने वाले हैं और चुनार भी अच्छा जगह, मतलब ये है कि यहाँ का तो खैर सब कोई जानता है कि चुनार का पत्थर बहुत फेमस है भाई। पहले लोग घर में मतलब ऊपर से छत पाटने के लिए बहुत ले जाता था चुनार का पत्थर। अब तो खैर ढलैया वाला सिस्टम आ गया, पहले ही पत्थर का बड़ी डिमांड था। और चुनार का खैर मूर्ति के लिए भी चुनार बड़ी फेमस है। आगे बहुत सारा दुकान है रास्ता के साइड में ही। हम लोग को कोई काम नहीं था तो हम लोग लेना ही नहीं था, तो रुकते क्यों, हम लोग सीधे यहाँ से आगे बढ़ते हुए निकल गए। बगल में हम लोगों के पैरेलल एकदम रेलवे ट्रैक चल रहा है चुनार वाला। और ये भी रेलवे का समझिए तो एक बिजी मतलब एरिया ही है रेलवे का। बहुत सारा ट्रेन चलता है चुनार वाले इलाके में, प्रयागराज वगैरह जहाँ जाना है तो चुनार से लगभग बहुत सारी ट्रेनें चुनार से होकर कहीं जाती हैं। बनारस से चुनार होते हुए अपना लोग डायरेक्ट प्रयागराज निकल जाता है। और अब तो खैर कोई देखिए, अगर अभी हम लोग चल रहे हैं चुनार में लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा और आदमी पार हो जाता है। अभी हम लोग देखिए विंध्याचल में वो बोर्ड देखिए आप लोग पीछे, विंध्याचल में अभी हम लोग एंट्री करेंगे। ब्रिज 4 लेन को छोड़ करके अभी हम लोग मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे हैं और मिर्ज़ापुर से सीधे विंध्याचल में चले जाएंगे। अभी हम लोग मिर्ज़ापुर पहुंच गए हैं देखिए। और मिर्ज़ापुर में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता है क्योंकि भाई अब कहीं भी है तो दिन में शाम में, ऐसे तो हम लोग आते हैं कभी कभी मैक्सिमम टाइम तो आते हैं तो रात होता है ना, तो सुबह का टाइम होता है और आदमी उसी में आता है तो उतना ट्रैफिक नहीं मिलता। लेकिन अभी इस बार दिन में आ गए हैं तो देखिए ट्रैफिक तो खैर थोड़ा ही सा है लेकिन मिलना ही है। यहाँ पे मतलब लेफ़्ट टर्न करना रहता है, तो लेफ़्ट टर्न करना रहता है तो थोड़ा सा टर्निंग पे कहीं भी थोड़ा सा जाम ज़्यादा हो जाता है। भैया चाह रहे तो बस को मतलब ओवरटेक करने के लिए, लेकिन भाई यूपी परिवहन का बस है, इतना आसानी से थोड़े ना ओवरटेक करने देगा। और फिर हम लोग कभी कर ही लिए, धीरे धीरे उसको ओवरटेक कर लिया। थोड़ा सा जाम में मुश्किल हो रहा है लेकिन चलिए अब तो क्या है, अब तो हम लोग लगभग विंध्याचल पहुंच गए हैं। 5-7 किलोमीटर यहाँ से है ही। और जा कर के आज ऐसे भी पूजा तो अभी अब होगा नहीं क्योंकि सब कोई खाना खाए हुए हैं, तो अब सीधे डायरेक्ट होटल लेके आराम ही किया जाएगा उसमें। तो खैर कोई बात ही नहीं है, अब तो आज पूजा करना है, आराम से जाएंगे और सोएंगे। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, 4 साढ़े 4 हो चुके हैं। होटल पहुँचते पहुँचते 5 बज ही जाएगा। तो ऐसे भी आदमी सब कोई थका हुआ है तो खैर थोड़ा सा थी नहीं। देखिए अभी हम लोग मिर्ज़ापुर पार करके विंध्याचल वाला जो गोलंबर है, यहाँ से भी लोग लेफ़्ट राइट टर्न ले लेता है तो डायरेक्ट मंदिर के साइड में चला जाता है। लेकिन अभी हमारे रवि भाई हम लोग को थोड़ा दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वो एक होटल देख के रखे हैं। होटल का नाम है अन्नपूर्णा रेसिडेंसी। बहुत अच्छा होटल है, मतलब हम लोग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा गाड़ी का पार्किंग है। और देखिए सुबह हम लोग होटल से निकले और पूजा कर लिए, जा कर के माता का दर्शन कर लिए, थोड़ा फ़ोटो खींचे। इसी प्रकार हमारे आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।